राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज देखा जाए तो मैं एक चैप्टर हिंदी के लेके आया हूं। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे जो परीक्षाएं दे, चाहे हाई स्कूल इंटर दे, चाहे कंपटीशन तैयारी करें। जहां तक सवाल है कि मेरा हर जगह ये ऐसे कोई मतलब ये हर जगह ही क्वेश्चन इसका पूछता है। आप जाकर दोस्तों आप उठा कर आप देखेंगे तो 100% तद्भव तत्सम का हर जगह क्वेश्चन जाए। जितनी भी कंपटीशन होते हैं, चाहे आप लोअर मतलब देखा परीक्षाएं आप दीजिए, चाहे जो जो भी अधीनस्थ परीक्षाएं दीजिए, कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन मिलते रहते हैं दोस्तों। अब हम देर करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हम पहचानेंगे कि तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं दोस्तों। आइए आज कैसे पहचान किया जाए दोस्तों। हम एक आपको आसान भाषा में आसान देखा जाए ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। और मेरा दावा है कि बिल्कुल ये आपको समझ में आ जाएगा। एक ही वीडियो में मैं पूरा समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। देखिए तत्सम शब्द और देखा जाए तो तत् धन सम दो शब्दों से मिलकर बना है। और उसके देखा जाए तो अर्थों की बात करते हैं, समान अर्थों वाला मतलब समान। देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम समान। तत् धन मतलब होता है समान, और समान अर्थात मतलब संस्कृत के, इधर देखिए दोस्तों, संस्कृत के समान ऐसे शब्द जो संस्कृत सीधे आगे हो। मतलब इनका कहना क्या है कि संस्कृत के समान शब्द होना चाहिए जो उससे आगे हो, और आज भी उसी रूप में प्रयोग किया जा रहा हो। मतलब आज भी ऐसा नहीं है कि देखिए उस आगे भी हो और उससे मतलब उसी रूप में प्रयोग भी किया जा रहा हो। जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र। देखिए एक और बता दूंगा आपको दोस्तों, एक जहां मेरा मानना है ट्रिक के माध्यम बता रहा हूं। देखिए मैं जहां बनाया हूं कि संस्कृत शब्द में क्या होता है, तस्यम। तस्यम में जहां जैसे रा उड़ंकू वाला, कहीं बीच में त्रा हो जाए, कहीं इधर हो जाए, जहां आधा सा हो जाए या आधा कुछ शब्द हो जाए, तो हम मानते हैं वो तत्सम होता है दोस्तों। एक ट्रिक है, ये ट्रिक हम बता रहा हूं आपको, कहीं ना कहीं 100% सही है। तद्भव में क्या होता है, एक सीधा साधा नाम जो गवई भाषा में शुद्ध भाषा बोली जाती है दोस्तों, उसी को हम लोग तद्भव कहते हैं। जैसे आप जरा ध्यान दीजिएगा कि कई जगह से आता आम। अब हम लोग तो आमे कहेंगे ना भैया। ऐसी के शब्द अगर संस्कृत प्रयोग करते हैं इसको आम्र हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है, आम्र। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये चिन्ह यहाँ आया है। तो जहां उड़ंकू रा हो, या बीच में कटा हो, या ऊपर वाला रा हो, या आधा सा हो, या आधा बा हो, जहां आधा कटे कटा हो, वो समझ लो तत्सम हो जाएगा। और जहां शुद्ध भाषा गांव की बोली जाती है वो तद्भव हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए आप जरा ध्यान दीजिए, अग्नि, ये देखो आधा कटे हैं, वायु, सूर्य, उड़ंकुरा, पुत्र। आप देख रहे नहीं, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, संस्कृत से सीधा आगे हैं। अब अग्नि को भैया अग्नि ही कहा जाएगा, वायु माने हवा होती है। तो देखिए तत्सम यही पहचान है हमारी। क्या पहचान है दोस्तों, कि जहां आधा कटा हुआ शब्द हो, रंकुरा हो, तरा हो, वो क्या है, ये तत्सम। तद्भव किसे कहते हैं दोस्त, तद्भव शब्द से तद धन भव, मतलब तद्भव का अर्थ होता है उससे होना, उससे होना। और अर्थात संस्कृत शब्द से परिवर्तित होकर बने शब्द, ऐसे शब्द जो निकले तो संस्कृत से ही है, मगर पर आज भी उसका स्वरूप बदल गया है। आज भी उसका मतलब स्वरूप बदल गया। जैसे दोस्तों, जैसे कपूर। अब देखिए कपूर संस्कृत में देखा जाए तो कपूर जो होता है, गांव में आप लोग कपूरत मांगने जाते हैं दुकान, भैया कपूर दे दो। अभी अब वहां पर संस्कृत अगर कहेंगे कपूर दे दो तो कपूर जो हो जाएगा। देखिए अब इसको संस्कृत में कपूर कोई कहता है, नहीं कहता है, हम लोग कपूरे मांगते हैं। अगर कपूर कहेंगे तो तद्भव हो जाएगा। अब कपूर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक कपूर करने के बाद तुरंत क्या तत्सम हो जाएगा दोस्तों। तो ये परिवर्तित रूप है दोस्तों। अब आइए नियम बात कर लेते हैं। छा का प्रयोग प्रायः तत्सम ही होता है। बहुत बढ़िया, संस्कृत शब्द के शब्दों में ही होता है। जहां छा आ जाए तो समझ लो ये रामबाण है, ये तत्सम ही होगा। जैसे छति, छतरी, नक्षत्र, क्षीण, शिक्षक, लक्ष्य, उपेक्षा आदि। आप देख रहे हैं छा का जहां जहां प्रयोग हुआ है वो टोटल तत्सम में हुआ है दोस्तों। और देखिए प्रायः तत्सम में
वो देखिए प्राय वा का हम प्रयोग देखते हैं, वा का वर्ण में प्रयोग तद्भव में। और देखिए एक चीज बता दूंगा आपको, तत्सम में वा का प्रयोग होता है और तद्भव में बा का प्रयोग हो जाता है दोस्तों। आज मैं सारे नियम बता दे रहा हूँ। देखो जैसे वाणी, अब वाणी तत्सम है, अब बनिया से कर दो, वाणी को बनिया भी कहा जाता है, बनिया क्या हो जाएगा, ये तद्भव हो जाएगा। मैंने वा का बताइए, वा जहां आ जाए सीधा वा तो ये तत्सम हो जाएगा, जहां बा आ जाएगा वहां आपका तद्भव हो जाएगा। ये आपको दोनों ट्रिक याद करना पड़ेगा दोस्तों। और दूसरी बात देखो, वर्षा मैंने बताया था यहाँ पर, वर्षा क्या है, ये आपका तत्सम है। और बरसात क्या हो जाती है, गांव कहते हैं बरसात हो रही है भैया, और शहर में क्या कहते हैं वर्षा हो रही है, तत्सम है। वाक, वाक देखा जाए तो वाक माने होता है बगुला, इसको हम लोग कहते हैं बगुला, देखा हो बगुला, गांव बगुला बगुला बुलाते हैं, अब बहुत लोग बकुला कहते हैं, गांव में बकुला भी कहते हैं दोस्तों। अब देखिए वर यात्रा, हम लोग जानते हैं संस्कृत में वर यात्रा होती है, अब हम लोग कहते हैं बारात जा रही है, तो देखिए बारात। अब यहाँ देखो दोस्त, यहाँ वा आया और तद्भव में क्या है, बा है, ये शब्द क्या होते हैं, सब तद्भव होते हैं दोस्तों, याद कर लीजिएगा। विवाह की हम बात करते हैं, विवाह, देखिए अब यहाँ पर विवाह की बात करते हैं तो विवाह क्या हो जाता है, ब्याह। अब देख रहे हैं यहाँ विवाह या ब्याह है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तद्भव आपका क्या, देखिए तत्सम आपका विवाह हो गया और ब्याह क्या हो गया भैया दोस्तों, ब्याह हो गया तद्भव। बानर कहते हैं भैया, बनरवा का देखो बानर, वानर हम लोग कहते हैं, संस्कृत में वानर कहते हैं, मगर गांव कहते हैं बंदरवा का देखो बंदर, तो इसको देखिए बंदर क्या हो गया, तद्भव हो गया, और बानर क्या हो गया, ये आपका तत्सम हो गया। विद्युत हम लोग विद्युत कहते हैं, विद्युत माने बिजली होती है, तो विद्युत क्या है, तत्सम हो गया। और देखिए बिजली क्या हो गई, तद्भव हो गया दोस्तों। ये बिल्कुल एकदम फिट बता रहा हूँ, ऐसी ट्रिक आपको नहीं मिलेगी दोस्तों, मेरा दावा है, एक बार आप रिवाइज कर लेंगे दोस्तों, मेरा दावा है कि तद्भव तत्सम से बिल्कुल दूर नाता। आइए देखते हैं दोस्तों, जिन तत्सम शब्दों में से सा होता है उसके तद्भव शब्द भी में सा होता है। देखो भैया जहां भी तत्सम शब्द में सा, देखो ये सी, देखो जहां जहां सा होगा वहां वहां आपका क्या हो जाएगा, वो तत्सम हो जाएगा। ये सीटी वाला सा जहां रहेगा वहां तत्सम हो जाएगा, जहां सादा सा होगा वहां तद्भव हो जाएगा दोस्तों, मेरा दावा है, इसको इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो दोस्तों, नहीं होगा हमसे मिलना। तो देखिए भैया, तो ये देखिए श्यामल, श्यामल को कहते हैं सावल। अब देखिए श्यामल यहाँ सीटी वाला सा है, यहाँ सादा सा है, ये तद्भव हो गया, ये तत्सम हो गया। अब देखो साग, साग यहाँ सीटी सी वाला है, यहाँ देखिए साग, साग मतलब देखिए साग को हम लोग देखिए ये साग खाते नहीं, पालक का साग, सोया मेथी का साग, तो साग जो हम लोग बोलते हैं ये तद्भव बोलते हैं, गंवई भाषा है साग। और साग देखो शहर वाले साग बोलते हैं। अब देखिए झुंड, झुंड देखिए सुंड, सुंड सुंड देखो सीढ़ी सा है, हम लोग सूंड कहते हैं, क्या कहते हैं, सूंड। तो देखिए तत्सम में इसको सुंड कहते हैं। हम लोग कहते हैं देखो ससुर, ससुर तत्सम है, और हम लोग जो गांव बोलते ससुर है। तो देखिए ये कहीं ना कहीं आप इसका देखिए एक बार इसको आप ध्यान लगा के देख लेंगे, मेरा दावा है कि इसमें तत्सम शब्द में तद्भव शब्द पहचानने में बिल्कुल आसानी होगी दोस्तों। अगर ये चीज और ध्यान देना, तत्सम शब्द में देखो कहीं ना कहीं मात्राएं लगी रहती है, कहीं रंकुरा, कहीं नीचे लगा, कहीं कहाँ भी, कहीं आधा सा, कहीं जहां भी आधा कटा पिटा रहे वो तत्सम होगा। और तद्भव उसे कहा जाता है दोस्तों जहां गांव में शुद्ध भाषा बोली जाती है दोस्तों, वही तद्भव कहलाता है दोस्तों। ये कैसा लगा वीडियो दोस्तों, इसको आप लाइक और अपने शेयर मित्रों को करिएगा जरूर जरूर। बहुत जी नमस्कार।